नमस्ते। आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां देवताओं के नाम नहीं, उनके रहस्य बोलते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उन शक्तियों की खोज है जो दिखाई नहीं देती, पर सृष्टि की दिशा तय करती हैं। तो आइए, मौन, मंत्र और रहस्य की इस वैदिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए। देवी अरमति वैदिक परंपरा की वह सूक्ष्म शक्ति है जो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सही विवेक, सही समय और सही मौन का बोध कराती है। जहाँ अन्य शक्तियाँ कर्म और गति का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहीं अरमति उस स्थिर बुद्धि की देवी हैं जो निर्णय से पहले मन को शुद्ध और भाव को संयमित करती है। यज्ञ में वे उस चेतना का स्वरूप हैं जो यह तय करती है कि आहुति दी जाए या मौन ही सबसे पवित्र अर्पण बने। ऋग्वेद में उल्लेख है, अरम तीर्णो अदितिः स्योना देवी देवेषु मनीषिणी, अर्थात देवी अरमति हमें शरण और शांति प्रदान करें। वे देवताओं के बीच वह दिव्य बुद्धि हैं जो सही सोच और परिपक्व विवेक को जागृत करती हैं। वे उन वैदिक शक्तियों में गिनी जाती हैं जो यज्ञ को केवल क्रिया नहीं, बल्कि चेतना का कर्म बनाती हैं। ऋग्वैदिक सूक्तों मंत्रों में अरमति को ऐसी शक्ति कहा गया है जो मनुष्य को अधीरता से हटाकर धर्मयुक्त निर्णय की ओर ले जाती है, जहाँ कर्म से पहले विवेक आवश्यक है। कहा जाता है कि एक प्राचीन युग में एक महान राजा ने अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ आरंभ किया। सब कुछ शास्त्रानुसार था, ऋत्विज, मंत्र, अग्नि, आहुति। फिर भी एक विचित्र घटना घटी। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित तो थी, लेकिन देवताओं का कोई संकेत नहीं मिला। न आकाश में कंपन, न वायु में गति, न फल का संकेत। समय बीतता गया, मंत्र दोहराए जाते रहे, पर यज्ञ जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। आर्षि चिंतित हो उठे। मंत्रों में कोई दोष नहीं था, विधि में कोई त्रुटि नहीं थी। कहा जाता है कि उसी यज्ञ में, जहां देवताओं का कोई संकेत नहीं मिल रहा था, वास्तव में एक नहीं, दो शक्तियां उपस्थित थीं। एक दिखाई नहीं दे रही थीं और दूसरी जानबूझकर प्रतीक्षा कर रही थीं। ऋषियों ने बाद में बताया कि यज्ञ स्थल पर देवी होत्री पहले ही आ चुकी थीं। वे वही शक्ति हैं जो यज्ञ की प्रथम और शुद्ध आहुति को देवताओं तक पहुंचाती हैं। पर उस दिन होत्री आहुति नहीं ले रही थीं। क्यों? क्योंकि देवी अरमति मौन में खड़ी थीं। वैदिक परंपरा कहती है, होत्री कभी भी स्वतंत्र होकर आहुति नहीं लेती। वह तभी सक्रिय होती हैं जब अरमति संकेत देती हैं कि बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। उस यज्ञ में राजा की अधीर कामना, फल की लालसा और समय से पहले परिणाम की इच्छा अरमति को स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए अरमति ने वह संकेत नहीं दिया और होत्री ने आहुति को थामे रखा। तभी वृद्ध ब्रह्म ऋषि ने सबको मौन में बैठने को कहा। मंत्र रुके, हवन रुक गया और पहली बार यज्ञ स्वयं मौन हो गया। उसी क्षण कहा जाता है, अरमति ने सिर झुकाया, और वही वह क्षण था जब होत्री ने अग्नि की ओर पहला वास्तविक अर्पण बढ़ाया। आश्चर्य यह था कि उस आहुति में न कोई शब्द था, न कोई नया मंत्र, बस शुद्ध मौन में दी गई अग्नि। और तभी आकाश में सूक्ष्म कंपन हुआ। अग्नि स्थिर होते हुए दीप्त हो उठी। देवताओं की स्वीकृति बिना शब्दों के प्रकट हुई। आर्षियों ने तब कहा, अरमति निर्णय करती हैं कब अर्पण योग्य है, और होत्री तय करती हैं क्या अर्पण देवताओं तक जाएगा।